वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जो जियोन रहते हैं, पार्क रहते हैं और काफ़ी अपने वेकेशन को एंजॉय करते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती भी करते हैं और मतलब मस्ती कर फिर उसके बाद ट्रिप इन लोग का ख़त्म होता है। यहाँ पे जियोन फिर जो है वापस आने लगता है। मतलब यहाँ पे अब वापस आने के बाद इन दोनों के एंगेजमेंट की तैयारी चलने लगती है। मतलब आप समझ सकते हो अब कि अब मतलब ये लोग मैरिड के लिए पूरे एग्री हो चुके हैं। अभी तो यहाँ पे हमारा जो पार्क रहता है वो उसे रिंग के लिए मतलब कहता है कि आपको कैसे रिंग चाहिए, आप बता दो, आप अपनी पसंद बताओ। तो यहाँ पे जियोन कहता है कि तुम अपनी पसंद से लेकर आओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन दोनों में रिंग की डिसाइड होती है, फिर शॉपिंग होने चालू हो जाती है। ये लोग काफ़ी अपने में मतलब खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साइड का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा सुमनिम है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हाँ वो जो है जियोन से शादी करे, मतलब पार्क से शादी करे। और यहाँ पे फिर जो है जियोन हमारा जो रहता है वो हैप्पीली पूरी शॉपिंग वगैरह कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक कार रुकता है और पीछे पार्क रहता है जो कॉल पे बात कर रहा होता है। और यहाँ पे सोचता है जियोन कि ये कौन है, लेकिन तभी उसके मतलब हैंड को पकड़ा जाता है और खींच के उसे अंदर रख लिया जाता है, मतलब उसे किडनैप कर लिया जाता है। और यहाँ पे हमारा पार्क चिल्ला कर उसके पास जाता है, सारी शॉपिंग बैग नीचे गिर जाते हैं और कार निकल जाता है। पार्क उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, भाग मतलब पकड़ नहीं पाता, इतना स्पीड में वो कार चली जाती है। और यहाँ पे किडनैप करने वाला कोई और नहीं होता, वो होता है सुमनिम। जियोन देख कर तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, उसने तो सोचा भी नहीं था कि सुमनिम मुझसे किडनैप करेगा। तो यहाँ पे वो कहता है व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कृपी वे में हंसने लगता है। वो कहता है क्या लगता है हूँ मैं जो है इतने सालों से आपके पीछे आया हूँ, तो आपको लगता है कि आप जो है पार्क से शादी कर लोगे और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा। तो यहाँ पे हमारे जियोन को वो थोड़ा साइकोपैथ लगता है। तो यहाँ पे वो कहता है अपने मन में कि अभी मैं कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले किडनैप तो हुआ था और अब फिर से मैं किसी की कैद में होने वाला हूँ। मतलब क्या मेरे साथ ये सब फिर से दोहराने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जियोन इसी चीज़ के मतलब सोच कर ही काँप जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जियोन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये जो सुमनिम रहता है उसे एक इंजेक्शन लगा देता है और यहाँ पे हमारा जियोन बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंखें खुलती है तो यहाँ पे वो अपने आप को मतलब बंधा हुआ पाता है चेयर पे। तो यहाँ पे सुमनिम हंसता है, कहता है कि इतने सालों से हूँ, आपको क्या थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, आपके हर एक खुशी में शामिल हो रहा हूँ। तो क्या इसलिए कि मैं किसी और को आपको दे सकूं? नो वे। वो कितने सालों से है, मैं उससे पहले से आपको जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। क्या है उसके अंदर? यहाँ पे जियोन को गुस्सा आता है उसके ऊपर। सबने बोलता है कि आप पार्क से शादी करोगे, आप क्या मुझसे शादी नहीं कर सकते? मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की हूँ बताओ। मैं टॉल भी हूँ, हैंडसम भी हूँ और आपको भी पता है कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं तो बस इतनी ही हॉबी के लिए जो है जॉब करता हूँ और आपके साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जियोन जो है अपने मन में कहता है कि ये इडियट क्या करना चाहता है मेरे साथ। तभी यहाँ पे सोमनम जो रहता है उसके पैरों के पास बैठ जाता है, अपने सर को उसके जो है किन्नी पे देता है और कहता है कि हूँ, सच बताऊँ मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं जीने के बारे में भी नहीं सोच सकता। जब से मुझे पता चला है कि आप पार्क से शादी करोगे, सच में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मैं रात में सो नहीं पाता, मेरी हालत देखो। ह्यूंग ह्यूंग ह्यूंग, आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? नहीं ह्यूंग, अगर अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ह्यूंग, आप एक बार तो मेरे बारे में सोचो ह्यूंग। और ऐसे कहने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर कृपी वे में हंसते हुए कहता है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ह्यूंग। क्यों ना मुझे आपको बांध कर यहीं पर रखना पड़े, पूरी लाइफ आपको यहीं पे रखना पड़े, लेकिन मैं रखूँगा, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूँगा। अब जियोन का यहाँ पे मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वो कहता है ये क्या है, ये क्या बकवास है। मतलब अब मैं एक कैद से निकला तो दूसरे कैद में। और यहाँ पे वो बोलता है अपने मन में कि प्लीज़ गॉड अब मुझे ऐसे मतलब ऐसी ज़िंदगी मत दो, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। शायद अब मेरे मतलब मेंटली हालत अब इतना रिकवर ना हो पाए, क्योंकि फर्स्ट वाले में ही नहीं रिकवर हो पाई है अभी तक। पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।